आज का टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये होता क्या है? ए फंक्शन जी एक्स इज कॉल्ड ए इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ध्यान देना बच्चों, ये जो साइन है इंटीग्रेशन का साइन है बच्चों। अगर एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है जी एक्स है, तब जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होना चाहिए। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दो जरा। जी एक्स इज कॉल्ड एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इफ जी डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आता है देन जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होना चाहिए, इसलिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्लियर? अब बच्चों इंटीग्रेशन के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, यहाँ फंक्शन होगा और यहाँ पे डी एक्स, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पहला, एक्स रेज टू पावर एन का जो इंटीग्रल होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब ये सी क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले में एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। कॉमन सी बात है बच्चों, माइनस वन और वन जीरो, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं बच्चों। इसका डेरिवेटिव यही आना चाहिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं बच्चों, डी बाई अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा एन, इससे ये कैंसिल, देखो वही आ गया। क्लियर? तो मतलब हम अगर इसका डेरिवेटिव करें तो यही आएगा जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं। ओके, ई रेज टू पावर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो सी तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या होगा डेरिवेटिव जीरो, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स। क्लियर? ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स। ध्यान दो जरा, जब हमने इसका डेरिवेटिव करा होगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ए एक्स इंटू लॉग ए, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया ए रेज टू पावर एक्स, देखो यही आ रहा है। ऐसे वन अपॉन एक्स का जब इंटीग्रल करेंगे तो वो क्या होगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ पे बच्चों मॉड ही लगाना, लॉग पॉजिटिव में डिफाइन होता है। अब देखो इसका मैं अगर डेरिवेटिव करता हूँ सी का तो क्या हो जाएगा जीरो, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स। क्लियर? कांस्टेंट का इंटीग्रल के एक्स प्लस सी होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो यहाँ पे लग जाएगा बच्चों। अब देखो के एक्स, इसका मैं अगर डेरिवेटिव करता हूँ के एक्स प्लस सी का, तो क्या होगा बच्चों डेरिवेटिव, के एक्स का तो के हो जाएगा और सी का जीरो, तो क्या आ गया के, देखो वही आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो जरा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसमें याद ना डेरिवेटिव में प्लस का होता है, यहाँ माइनस, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो सी तो जीरो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया साइन एक्स। क्लियर? कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे याद रखना बच्चों, डेरिवेटिव में कॉस में क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस होता है, ये गलती मत करना, बहुत बच्चे करते हैं। उसका इंटीग्रल माइनस लिख देते हैं, जबकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रल प्लस का साइन एक्स। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूं तो सी तो जीरो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। क्लियर? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन एक्स प्लस सी। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूं बच्चों तो सी का तो जीरो होगा, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो सी तो जीरो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो देखो यही आ रहा है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर इसका डेरिवेटिव करो तो यही आएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी का इंटीग्रल करेंगे उससे जो रिजल्ट आएगा
उसका डेरिवेटिव वो फंक्शन ही होगा जिसका हमने इंटीग्रेशन करा है। अब कुछ और इंटीग्रेशन फॉर्मूले देखो बच्चों। 10x इसका इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस सी, या फिर इसको हम लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम है बच्चों। आप लोगों ने लॉग में एक रूल पढ़ा होगा बच्चों, लॉग x रेज टू पावर n क्या होता है, n log x, ये आपने पढ़ा होगा। ये रिवर्स भी होता है, तो इस माइनस को मैं ऊपर ला सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos x रेज टू पावर -1, मतलब 1 अपॉन cos, तो ये क्या हो जाएगा sec x। तो ये दोनों सेम ही है। इंटीग्रल ऑफ cot x ये होता है लॉग मॉड ऑफ sin x प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ sec x ये होता है बच्चों लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ cosec x ये होता है बच्चों लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये जो मैंने लिखे हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ये आपको याद होने ही चाहिए। अब बच्चों अगर मैं माइनस लॉग cos x का डेरिवेटिव करूं तो tan x ही आएगा, लॉग sin x का अगर डेरिवेटिव करूं तो cot x ही आएगा, लॉग sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव करूं तो sec x ही आएगा, लॉग cosec x माइनस cot x का डेरिवेटिव करूं तो cosec x ही आएगा। इसलिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। देखो इसमें मैं इसको करके दिखाता हूँ। लॉग sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन sin x, और sin x तो दोबारा करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग cos x, cos अपॉन sin क्या हो गए cot x, तो देखो ये cot x आ रहा है। क्लियर? ऐसे ही मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूं तो sec x ही आएगा बच्चों। log x चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, इसका दोबारा होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों sec x इंटू tan x, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। इन दोनों से मैं sec x कॉमन लेता हूं, तो अंदर बचेगा sec x प्लस tan x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा sec x। तो देखो इसका डेरिवेटिव sec x आ रहा है। ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, जब भी किसी का इंटीग्रल करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा अगर उसका डेरिवेटिव करते हो तो वही आएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन करा था। क्लियर? इसके अलावा कुछ और भी याद रखना बच्चों, कहीं भी 1 अपॉन रूट एक्स हो, इसका इंटीग्रल होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन एक्स माइनस का बच्चों प्लस सी। क्लियर? अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब हम इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं बच्चों वो सीखेंगे। ध्यान देना बच्चों, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5x क्यूब, किसी भी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो बच्चों, x रेज टू पावर 3। अब इसमें लगेगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला, x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या लिखाया था मैंने, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। लेकिन ये फॉर्मूला -1 में अप्लाई मत करना बच्चों, जब n क्या होगा -1। क्लियर? फिलहाल यहाँ n -1 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा x रेज टू पावर 4/4 प्लस सी। यही हमारा आंसर है। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो यही आएगा बच्चों जिसका हमने इंटीग्रेशन करा है। क्लियर? 1 अपॉन रूट एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर -1/2, इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा, प्लस 1 करो कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट एक्स प्लस सी। इसको आप डायरेक्ट भी याद रखना बच्चों, 1 अपॉन रूट एक्स 2 रूट एक्स प्लस सी होता है, ये कई बार यूज होगा, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर?
3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना बच्चों, तो इसमें चेन रूल अप्लाई नहीं होता बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ये 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। क्लियर। अब इंटीग्रेशन में बच्चों प्लस माइनस में अलग अलग इंडिकेट कर सकते हो। 9 बाहर आएगा, x स्क्वायर का इंडिकेट करेंगे बच्चों, 6 बाहर आ जाएगा, x का इंडिकेट करेंगे, ये कांस्टेंट। क्लियर। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला x³ बाय 3 प्लस इसमें क्या लगेगा x स्क्वायर बाय 2, जो कैंसिल हो रहा है उसको कट करना है। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा x प्लस c, ये मैंने लिखाया था। कोई भी कांस्टेंट हो उसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वो लगा देना बच्चों उसमें। क्लियर। तो हमारा आंसर आ गया है 9x³ बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस c, यही हमारा आंसर है। c एक ही बार लिखना बच्चों, ये मैं अभी बताऊंगा c क्यों लिख रहे हैं हम लोग। अब एक चीज याद रखना बच्चों, अगर 1/x दिया हो बच्चों, पावर क्या है यहाँ पे 1, तो इस केस में ऊपर नहीं भेजना है, क्योंकि अगर इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए मैंने क्या लगाया था, log mod x। क्लियर। अगर यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी है 1 के अलावा तो उसको ऊपर भेजना है, जैसे मैंने यहाँ पे भेजा है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन 1 है तब ऊपर नहीं भेजना है बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, नीचे क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, √x इंटू 1 माइनस एक्स। इंटीग्रल में प्रोडक्ट रूल नहीं होता बच्चों, ना ही कोसेंट रूल होता है। कैसे भी हमें सिंगल सिंगल वैल्यू में ब्रेक करना है। जैसे यहां तक गुजरा, इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा x⁻1/2, ये इससे इंटू होगा, बेस से में पावर ऐड होगी, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस में ही अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब कौन सा फॉर्मूला, x⁻n बोला बच्चों, +1 करो कितना जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। यहां भी +1 करो कितना जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c एक ही बार लिखना बच्चों। क्लियर। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल नहीं होता है और ना ही चेन रूल अप्लाई होता है। क्लियर। इसमें अरेंज करना होता है बच्चों। हाँ, प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्लियर। तो हमारा मेन एम यही होगा, क्वेश्चन को अलग अलग करना, किसमें, प्लस और माइनस में। क्लियर। एक ही क्वेश्चन देखो बच्चों, x³ प्लस 5x² -4 प्लस 7/x माइनस 2/x⁵5। अब बच्चों मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसका अलग होगा, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, यहाँ x² का इंटीग्रेशन होगा, 4 को बाहर लिया, यहाँ 1 बचा, 7 को बाहर लिया, 1/x का इंटीग्रेशन, -2 को बाहर लिया। अब मैंने क्या कहा था, 1 को ऊपर नहीं भेजेंगे बच्चों, 1 के अलावा कुछ भी है तो उसको ऊपर भेजना है। अब इन सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, x⁴ डिवाइड बाय 4 प्लस 5x³ माइनस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बच्चों 4x, 1/x का क्या लगाया था log mod of x, और इसका क्या होगा +1 करूंगा, इसमें क्या हो जाएगा -4/-4 प्लस c, ये कट गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, x⁴/4 प्लस 5x³ माइनस 4x प्लस 7 log mod x
ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 इसको नीचे भेज सकते हो, x⁴ प्लस c, यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, इंटीग्रेट ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब इसमें चेन रूल तो होता नहीं बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो √x से ही √x कैंसिल। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं बच्चों। इसमें कौन सा फॉर्मूला है, x⁴n वाला, तो x²/2, 1/x का क्या लिखा था मैंने, log mod ऑफ x, और कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 2x प्लस c, यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1 प्लस x का होल स्क्वायर बाय √x। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ऊपर फॉर्मूला खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b² बाय √x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ x⁴1/2। ध्यान से देखते रहना बच्चों। अब मैं इसको सबके नीचे लेता हूँ ऐसे, 1/2 प्लस 2x बाई x⁴1/2 1/x⁴1/2। अब डिवाइड में बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, -2 से 1/2 गया, कितना आएगा बच्चों 3/2। सेम यहाँ पे ये 1 है, ये 1/2 है, 1 से 1/2 गया, कितना आएगा 1/2, इसको ऊपर भेजो, x⁴1/2। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है बच्चों। अब लगाओ x⁴n वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा, इसमें +1 करेंगे तो 5/2 प्लस इसमें +1 करो, कितना होगा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4, प्लस इसमें +1 करो, क्या हो जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर है। क्लियर। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, मैं हर क्वेश्चन में क्या कोशिश कर रहा हूं, प्लस माइनस में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं, सिंगल वैल्यू, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रूल नहीं होता है, ना ही प्रोडक्ट रूल होता है, ना ही चेन रूल होता है, तो इसको अरेंज करना है, ध्यान से समझते रहना। अब थोड़ा इससे ऊपर जाते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इंटीग्रेट ऑफ x⁶ प्लस 1 बाय x² प्लस 1। अब इसमें क्वेश्चन रूल तो होता नहीं है बच्चों, तो क्या करें, ध्यान से देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² का होल क्यूब, और इसको 1 का क्यूब। क्लियर। ध्यान से देखते रहना बच्चों, इसमें मेन अरेंजमेंट ही है। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, a प्लस b, इसको मैं a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, फिर यहां पे क्या होता है a², इसका स्क्वायर कितना जाएगा x4, फिर ab माइनस का, और फिर b²। अब ये आप लोगों को आता होगा बच्चों, x² प्लस 1, इससे ये कैंसिल। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, x⁴ माइनस x² प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, x⁴n वाला फॉर्मूला, तो x⁵5/5 माइनस x⁵3/3, और कांस्टेंट का क्या होगा x प्लस c। क्लियर। तो यहाँ पे अरेंज करना होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन रूल नहीं है, ना ही प्रोडक्ट रूल और ना ही चेन रूल। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, इंटीग्रेट ऑफ x³ प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज x-1 ब्रैकेट क्लोज बाय x² माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें भी सेम ऐसा ही करना है जैसे मैंने ऊपर कराया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, x³ प्लस
2 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 2 फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, साथ में हमारे पास क्या था, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब समझ गए होंगे आप, हमारे पास क्या बचा बच्चों, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेट हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैं अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस एक्स और 2x, ये हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 2। अब इन सब का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये कांस्टेंट है तो माइनस 2x प्लस सी। क्लियर। इसमें मेन बच्चों अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं है, कॉशन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट ऑफ 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x रेज़ टू पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब बच्चों इसमें करना क्या है, सबसे पहले कॉमन, नोमेटर में कॉमन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो अब क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बाय, अब यहां भी x कॉमन लो डिनोमिनेटर में, तो x प्लस 2। क्लियर। एक x से एक x कैंसिल। अब इसको हम करेंगे फैक्टर, 2x स्क्वायर, क्या होगा फैक्टर बच्चों उसका, 4x प्लस 3x प्लस 6। अब इसमें और इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन होगा, 2x, तो x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन लेता हूं तो x प्लस 2, तो क्या बन गया हमारा फैक्टर, x प्लस 2 और 2x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2। इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, x और 2x प्लस 3। अब इसको अंदर इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों हो सकता है, 2 बाहर लिया x स्क्वायर और 3 को बाहर लिया x। अब इसका एक्स क्यूब बाय 3 और इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है, जबकि इतना टफ है नहीं, तो थोड़ा इसमें दिमाग यूज करना बच्चों। सबसे पहले कॉमन देखो, ऊपर कॉमन आ रहा था एक्स स्क्वायर, नीचे कॉमन क्या आ रहा था एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल, ये बन गया क्वाड्रेटिक, जिसके आप लोग फैक्टर कर सकते हो, इससे ये कैंसिल। अब सिंपल इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, बस कैसे भी आपको प्लस माइनस में ब्रेक करना है। क्लियर। नेक्स्ट, इंटीग्रेट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखना बच्चों जरा, इसमें कौन सा रूल तो होता नहीं है, तो मैं फर्स्ट 2 और लास्ट 2 से कॉमन लेता हूं। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, इसमें 1 कॉमन लिया मैंने, अंदर बचा एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। अब ये दोनों क्या है, सेम, ये कॉमन लूंगा एक्स माइनस 1, तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और कांस्टेंट का एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इंटीग्रेट ऑफ ए रेज़ टू पावर 3 लॉग एक्स विद बेस ए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बच्चों, तो
आपको कुछ लॉग के रूल याद होंगे। लॉग ए रेज टू पावर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लॉग ए। ये रिवर्स भी है, तो इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये ए रेज टू पावर लॉग एक्स क्यूब बेस ए है हमारा। क्लियर। और एक लॉग का रूल होता है बच्चों, ए रेज टू पावर लॉग एक्स विद बेस ए। अगर ये और ये सेम है तो जहाँ जो है वही इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस सी। अब इसके लिए आपको लॉग के कुछ रूल भी याद होने चाहिए बच्चों। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको, ए रेज टू पावर लॉग एक्स विद बेस ए, ये और ये सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही इसका रिजल्ट होगा। जैसे यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्स, बस यहाँ कोई वैल्यू ना हो बच्चों, इसलिए मैंने पहले 3 को ऊपर भेजा। क्लियर। नेक्स्ट, इंटीग्रेट ऑफ लॉग एक्स विथ बेस एक्स। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इस पे भी लॉग का रूल लग रहा है बच्चों। लॉग ए विथ बेस ए 1 होता है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब 1 क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर। ये लॉग के कुछ रूल है, इनको याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, ई रेज टू पावर लॉग रूट एक्स बाय एक्स। अब बच्चों इसी के बेस पर एक और होता है फॉर्मूला, ई रेज टू पावर लॉग एक्स। इसको भी हम एक्स लिखते हैं क्योंकि यहाँ बेस क्या है हमारा, ई। तो इसी की बेस पे ही बना बच्चों ये रहा। तो कहीं भी ई रेज टू पावर लॉग एक्स है तो उसको आपको एक्स लिखना है। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर लॉग रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स बाय एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय रूट एक्स। इसका मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना बच्चों, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेट होता है 2 रूट एक्स। तो इसके लिए बच्चों आपको ये याद रखना है, ए रेज टू पावर लॉग एक्स विद बेस ए एक्स होता है, ए रेज टू पावर लॉग एक्स बेस ई मान के चलते हैं हम कैलकुलस के अंदर, तो ये भी इसी को फॉलो कर रहा है। तो एक्स लॉग ए विद बेस ए 1, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रेज टू पावर 5 लॉग एक्स माइनस ई रेज टू पावर 4 लॉग एक्स बाय ई रेज टू पावर 3 लॉग एक्स माइनस ई रेज टू पावर 2 लॉग एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों। सबसे पहले ये रूल, इस 5 को ऊपर भेजो, इससे भी ऊपर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर 5। सेम यहाँ भी ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ भी 3 को ऊपर भेजो, तो ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर 3। सेम यहाँ भी ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर 2। अब ये इस रूल के अकॉर्डिंग ई रेज टू पावर लॉग एक्स एक्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कितना हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 5, यहाँ कितना है, एक्स रेज टू पावर 4 बाय यहाँ कितना हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 3, और यहाँ कितना हमारे पास, एक्स रेज टू पावर स्क्वायर। अब क्लियर समझ गए बच्चों, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स रेज टू पावर 4, अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ये इससे कैंसिल आउट। अब ये 4 है, ये स्क्वायर है, समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा बच्चों, प्लस सी, ये इसका आंसर है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, ई रेज टू पावर एक्स लॉग ए प्लस ई रेज टू पावर ए लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर ए लॉग ए। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो सबसे पहले इसको ऊपर भेजो, ये रहा रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर लॉग ए रेज टू पावर एक्स प्लस इसको भी ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर लॉग एक्स रेज टू पावर ए।
सेम यहाँ भी करो, e रेज टू पावर log a की पावर a। अब इसमें ये रूल अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, a रेज टू पावर x प्लस यहाँ क्या बचेगा, x रेज टू पावर a, और यहाँ क्या बचेगा, a रेज टू पावर a। अब इन सब का इंटीग्रेशन हो सकता है। ax का इंटीग्रेशन क्या लिखा था मैंने, ax बाय log a, x की पावर a का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा a रेज टू पावर a इंटू एक्स प्लस सी। ये मैं पीछे दिखा चुका हूं बच्चों, a रेज टू पावर x का इंटीग्रल होता है a रेज टू पावर x बाय log a, ये हो गया x की पावर n वाला इंटीग्रल। तो इसमें क्या लिखा था मैंने, x रेज टू पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या लग जाएगा, x।